Hello everyone, I am a science teacher. Today I am a very interesting about force and energy यानी बल और उससे लगने वाली ऊर्जा. In this chapter you will learn about force and its types, work, energy and simple machines. बहुत ही सिंपल मशीन्स जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. We see a number of things around us. Some of them move while others do not. कुछ चीजें हमारे आसपास की ऐसी होती हैं जो मूव करती हैं और कुछ नहीं करती. सम मूव ऑन देयर ओन. कुछ अपने आप मूव करती हैं और कुछ को हमें मूव करवाना पड़ता है. द थिंग्स विच स्टे एट वन प्लेस टू मेक नो मूवमेंट आर कॉल्ड स्टेशनरी थिंग्स. यानी जिनको हमें मूव कराना पड़ेगा वो चीजें क्या कहलाएंगी? हमारी स्टेशनरी थिंग्स. द थिंग्स विच आर मूविंग आर सेट टू बी इन मोशन. और जो चीजें अपने आप मूव कर रही हैं वो क्या है? मोशन में है, या हम बोल सकते हैं वो चीजें गति में है. हैव यू एवर थॉट यू मेक थिंग्स मूव? कभी आपने सोचा है कि ये चीजें मूव कैसे करती हैं? इनके ऊपर क्या, इनके पीछे क्या मैकेनिज्म है? द थिंग्स आर मूव्ड बाय पुश और पुल. कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनको धक्का मारे या खींचे तभी वो मूव करेंगी. नाउ फोर्स यानी बल क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव व्हेन इट इज पुल्ड और पुश. कोई ऑब्जेक्ट या तो आप उसको खींचे या उसको धकेले तभी वो क्या होगा? हमारा आगे या पीछे मूव होगा. कार्स, बसेस, ट्रेन एक्सेट्रा मूव एज दे आर पुल्ड बाय देयर इंजन. ये चीजें तभी चल पाएंगी जब इनका जो इंजन है, इनके अंदर जो मशीन होती है वो इनको क्या करेगी? चलने के लिए पुश करेगी. अ साइकिल मूव्स व्हेन आप पैडल इट. और एक साइकिल तभी चलेगी जब आप उसको पेडल मारेंगे. आप पेडल मारना रोक देंगे तो वो एक सर्टेन टाइम तक आगे बढ़ेगी, देन वो स्टॉप हो जाएगी. अ सेल बोट मूव्स व्हेन अ एयर पुशेस अगेंस्ट इट्स सेल. अब एक सेल बोट तभी आगे चलेगी जब उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या हो? हवा उसको आगे की ओर ले जा रही हो. Thus it is clear that push and pull can make an object move. ये साबित करता है कि किसी चीज को चलाने के लिए उसको या तो खींचना पड़ेगा या धकेलना पड़ेगा. जैसे देखिए यहाँ पे एक वुमेन कुएं से पानी निकाल रही है तो वो रोप को क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही है, तभी बकेट भरकर वेल में से बाहर आ रही है. A push or pull acting on an object is called force. ये खींचने की और धकेलने की जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है? हमारा फोर्स या बल. किसी चीज पर ताकत लगाना. फोर्स एंड मोशन आर वेरी क्लोज रिलेटेड. जो फोर्स और मोशन है वो काफी क्लोजली रिलेटेड है. इट इज फोर्स दैट मेक थिंग्स आइदर मूव और स्टॉप. ऑल एक्टिविटीज लाइक ओपनिंग अ डोर, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, पिकिंग अप स्कूल बैग एक्सेट्रा, ये रिक्वायर फोर्स है. किसी दरवाजे का नॉब खोलना, कुएं से पानी निकालना, या अपने बैग को उठाना, कि पानी की भरी हुई बॉटल को उठाना, किसी भी चीज को उठाना, ये सब क्या है? हमारा उस पे जो रिक्वायर फोर्स है वो लग रहा है. यानी जितनी जरूरत है उतना ही हम बल लगाएंगे. अफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स अफेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इन मेनी वेज. ठीक है, अलग अलग तरह से काम करता है. Force can move a body from rest. Take a football and place it on a table. एक फुटबॉल लीजिए, उसको आप टेबल पे रख दीजिए. Now push it slightly with your hand. और एक हाथ से उसे धक्का मारिए. The football start moving in the direction in which you have pushed. फुटबॉल उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेगी जिस साइड आपने उसको पुश किया है. राइट किया है तो राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट किया है तो लेफ्ट डायरेक्शन में. जैसे देखिए इन दिस पिक्चर, फोर्स मेक्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. कोई चीज नॉर्मली पड़ी है, कोई टॉय कार है, टॉय बस है, कोई भी चीज है, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो मूव नहीं करेगी. जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वो तेजी से मूव करेगी. अगर कोई चीज है, आप मेरे हाथ पे कोई टॉय कार है, उसको मैं जोर से धक्का मारूं तो वो काफी देर तक आगे जाएगी, काफी आगे तक जाएगी. और अगर उसमें उसको मैं हल्का सा पुश दूं तो वो सिर्फ थोड़ा सा आगे जाएगी. Force makes a moving object move faster. A toy car and push it slightly. When the toy car is on move, again push it with other hand. This time apply a little more force. थोड़ा ज्यादा और बल लगाइए. You will observe that the toy car start moving faster. जोर से धक्का मारेंगे तो आगे तक जोर से जाएगी, धीरे से मारेंगे तो धीरे जाएगी.
फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकता भी है। इट इज डन व्हेन यू अप्लाई फोर्स द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑन द मूविंग बॉडी। अगर कोई चीज ऐसे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन से उसको रोकेंगे तो वो इजीली रुक पाएगी। अगर इसी डायरेक्शन से वो मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन से आप उसको आके रोकेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। A moving bicycle slow down and stop when breakers are applied। या तो आगे स्पीड ब्रेकर आ जाए, आपकी साइकिल किसी स्लोप से नीचे उतर रही है, या तो आगे स्पीड ब्रेकर आ जाए तो आप ब्रेक मार के उसको हल्का करेंगे, या सामने से कोई आके आपको रोक ले। Force can change the direction of moving object. This efforts of force may be seen while playing cricket, football, or any other similar game. Player apply force to move the ball in the desired direction. जिस साइड उसको गोल करना है वो लात से जोर से बॉल को उसी साइड पुश करेंगे। Force can change the shape of an object. When a toothpaste tube is pressed, its shape changes. अब आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकाले, या बोल सकते हैं शार्पनर से पेंसिल शार्प करें, तो क्या कर रहे हैं आप उस पर फोर्स लगा के उस चीज का जो वो है शेप है वो चेंज कर रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जिसको आप छू कर या कॉन्टैक्ट करके उस पर बल लगा रहे हैं। और सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें आप खुद से बल नहीं लगा रहे हैं। फर्स्ट वन, कॉन्टैक्ट फोर्स हैपेंस व्हेन ऑब्जेक्ट टच ईच अदर। जब आपस में दो चीजें एक दूसरे को टच कर रही हैं तो वो क्या हो गया हमारा कॉन्टैक्ट में होना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन किक्स अ बॉल और पुल अ वेपन। ठीक है, या तो किसी बॉल को धक्का मारे या किसी चीज को उठा ले। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लूडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है वो भी थ्री टाइप्स की होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स का फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मीन घर्षण। A force which tries to resist the motion of objects sliding across each other is termed as frictional force. Friction tries to slow down to stop object from moving. फ्रिक्शन यानी घर्षण का काम होता है किसी चलती हुई चीज को रोकना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, इट स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। अगर आप किसी बॉल को जोर से लात मारे तो जितना आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया है उतनी दूरी तक तो वो जाएगी, देन एक सर्टेन टाइम के बाद वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। वो किसकी वजह से होता है? हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, यानी घर्षण की वजह से वो रुक जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स। यूजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर चीजें लगातार ही चलती रहेंगी, हम लगातार ही चलते रहेंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्टॉप हो पाएंगे? नो। साइकिल रुक पाएगी ना, बसेस वगैरह रुक पाएंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जितनी चीजें चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी, कोई रुक नहीं पाएगा। द फ्रिक्शन बिटवीन रबर टायर्स एंड द रोड मेक्स अ व्हीकल मूव फॉरवर्ड। With no friction, the tire would just spin. Friction between shoes, soles and the ground prevents slipping while walking. Friction क्या करता है? हमें गिरने से भी बचाता है जब हम शूज वूज पहन के चल रहे होते हैं। Writing with a pencil required friction. You can not hold a pencil in your hand without friction. अगर आपके हैंड में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप अपनी पेंसिल को भी अच्छे से होल्ड पकड़ नहीं पाएंगे। If you slip out when you try to hold to write, a pencil eraser or use friction to rub off mistake. अब इरेजर से आप ऐसे ऐसे करके बल लगा के अपनी जो मिस्टेक है उसको क्लियर करते हैं ना, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट आर एबल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ बोर्ड पर, तो मैं मार्क कर रही हूँ, तो ये भी किस वजह से हो रहा है? पॉसिबल फ्रिक्शन की वजह से। मैचस्टिक कैन नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप ऐसे करके माचिस की तीली को यूं झटके से नहीं जलाएंगे तो वो नहीं जलेगी। नॉर्मली आप उसको ऐसे रब करिए इजीली यूं करके, तो क्या वो जलेगी? नो। जब तक उस पर झटके से ऐसे नहीं करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो नहीं जलेगी। द स्टिक एंड द स्लाइड ऑफ द मैच बॉक्स, आपको उसको स्लाइड करना पड़ेगा। In the absence of friction, object would continue moving once they moved. अगर फ्रिक्शन एब्सेंस होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो जो चीजें मूव कर रही हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेंगी, वो रुक नहीं पाएंगी। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? When two parts of machine rub against each other,
दे कैन कॉज डैमेज। दो चीजें आपस में लगातार ऐसे ऐसे रगड़ेंगी तो उनको डैमेज तो होगा ही एक सर्टेन टाइम के पास। यूजिंग ल्यूब्रिकेंट सच एज ऑयल कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। अब मशीनों को अच्छे से चलाने के लिए, उनके पार्ट्स को डैमेज होने से बचाने के लिए हम उनमें ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल या एक तरह की ग्रीसिंग करते हैं जिससे वो मुलायम बनी रहती है। आपस में टकराने के बाद भी उनके पार्ट्स डैमेज नहीं होते, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन कैन मेक द जॉब मोर डिफिकल्ट। Excess friction can make it difficult to slide a box across the floor. अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा और आप किसी बॉक्स को नीचे की ओर स्लाइड कर रहे हैं तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइड बाइसिकल और वॉक थ्रू डीप स्नो। और अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो आप अच्छे से साइकिल भी नहीं चला पाएंगे और कहीं बर्फ होगी तो उसमें अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाएंगे। द फ्रिक्शन ऑफ अ पार्ट्स रबिंग टुगेदर क्रिएट्स हीट। जस्ट रब योर हैंड्स together to check yourself. It may not cause damage to your hand, but this can cause damage to your machine. अपने दोनों हैंड्स को रब कीजिए। इस तरह से आप रब करेंगे तो देखेंगे आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, लेकिन आपके हाथों को कोई डैमेज नहीं हो रहा। वहीं जब फ्रिक्शन किसी मशीन के पार्ट्स में होगा, वो आपस में एक दूसरे को ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, मशीन के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज होने लगेंगे या उन्हें नुकसान होने लगेगा। ठीक है। नाउ elastic force. A stretch spring or a rubber band regain its original shape and size after being released because of elastic force. किसी रबर बैंड को खींचे वापस छोड़े वो अपनी पोजीशन ले लेता है, किसी स्प्रिंग को खींचे जोर से और वापस छोड़ दे वो भी अपनी पोजीशन वापस ले लेता है। वो किस वजह से होता है? इलास्टिक फोर्स की वजह से। देन मस्कुलर फोर्स। Muscular force is a force that we use while doing different types of work. We make use muscular force in lifting our school bag. Muscular force यानी हमारी शरीर की जो ताकत लगती है एक बैग उठाने में, दरवाजा खोलने में, साइकिल चलाने में। Similarly, animal like horse, camel, elephant, etc. use muscular force to perform different activities. ये जो हॉर्स है ये भी अपनी मस्कुलर फोर्स लगा रहा है इस बैलगाड़ी को आगे की ओर खींचने में। नाउ सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले तो हमने पढ़े कॉन्टैक्ट फोर्स के पार्ट्स, अब आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। These forces happen when two objects interact without touching each other. आपस में कांटेक्ट तो करेंगे लेकिन एक दूसरे से इंटरैक्ट या टच नहीं करेंगे। ठीक है, पहले में तो टच हो रहा था, कांटेक्ट हो रहा था, अब कांटेक्ट तो होगा लेकिन टच नहीं होगा। दे कैन क्रिएट अ पुश और पुल इवन एट अ डिस्टेंस। दूरी से जो होगा, जो भी होगा वो दूरी से होगा। दे इंक्लूड ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अंदर कितने होते हैं? तीन होते हैं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी उसको नीचे आना ही आना है। When we throw an object in the air, it comes down to the earth. It is due to gravitational force of the earth. The earth pulls things down towards itself because of its gravitational force. जो हमारी पृथ्वी है वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है। It is the gravitational force that keep us bound to the earth. अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से हम अर्थ से या अपनी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। Fruits from tree fall towards the ground rather than grow up due to gravitational force. पेड़ों से भी फल गिरते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इन सिंपल कहा जाए, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो नीचे ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को छोड़े और वो वापस ऊपर जाए। नो, कोई भी चीज आप ड्रॉप करेंगे तो उसे नीचे आना ही आना है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कभी अपने हाथ सर्दियों के टाइम में अपने बालों पे कोम कर रहे होते हैं और देखते हैं अचानक से बाल आपके सीधे खड़े हो जाते हैं, वो किस वजह से होता है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स इज फोर्स विच एक्सटेंड बाय एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। जब सर्दियों में आपने देखा होगा कभी आप कोम करते हैं तो आपके बाल जो क्या है वो सीधे खड़े हो जाते हैं, या आपने कंघी को अपने हाथ पे मला और फिर उसको पेपर के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाया तो पेपर भी उस कॉम पर आकर चिपक जाते हैं। ये सब क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह। रब अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट सच अ पेन एंड कॉम ऑन योर हैंड
Now bring it close to a bits of paper. You will observe that bits of paper get attached to the plastic object. ये किसकी वजह से होता है? Electrostatic force. In factories, electrical air purify and used to purify air. Tiny particles are smoke and dust are absorbed by electric air purify and thus the air is purified. कुछ फैक्ट्रीज में क्या होता है? हवा को साफ करने के लिए कुछ फैक्ट्रीज में क्या होता है? हवा को साफ करने के लिए टाइनी पार्टिकल और डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी इलेक्ट्रिकल एयर जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और जो रिमेनिंग एयर होती है वो हमारी साफ हो जाती है। अब आता है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, मैग्नेट वाला। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्ट बाय मैग्नेट ऑन ईच अदर एज वेल। सेम अदर मेटल आयरन एंड निकल जो कि चुंबक से या बोल सकते हैं मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती हैं। When a magnet is bound close to iron nails, they get attracted towards the magnet. अगर आप मैग्नेट को लोहे की कील या लोहे की किसी भी चीज के पास लेकर जाएं तो मैग्नेट तुरंत उसे अपनी ओर खींच लेती है, उस पर चिपक जाती है, लाइक दिस। नाउ वर्क, काम करना। कोई भी वर्क आप करते हैं किसी भी तरह का, खेलना कूदना भागना, अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई वर्क लिखना पढ़ना। Work refer to an activity involving a force and movement in the direction of force. Work is not done when there is no movement. अगर आप कोई काम करना नहीं चाहेंगे वो तो नहीं होगा, अगर आप उससे करने की इच्छा करेंगे तभी तो वो होगा। While reading, running, writing, swimming, playing, etc., we are doing work. But in science, the term work is used to specific sense. Work यानी जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होता है? फोर्स जो उस पर लगाया गया है गुणा डिस्प्लेसमेंट यो, या बोल सकते हैं तो जितना काम हमने किया है, काम जो हम करना चाहते हैं इज इक्वल्स टू फोर्स, उस पर जो बल लगाया है गुणा डिस्प्लेसमेंट की काम कितना किया गया है। वर्क इज सेट टू बी डन द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। काम उसी साइड को होगा जिस साइड आप उस पर फोर्स लगाएंगे। नाउ एनर्जी यानी हमारी ऊर्जा। वी अप्लाई फोर्स व्हेन वी डू वर्क, वी नीड एनर्जी टू अप्लाई फोर्स। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क। हर चीज के लिए, आप हर काम को करने के लिए आपको ताकत की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर, प्लेयर, वर्कर एक्सेट्रा ऑल नीड एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। The it means that if a body has energy, it is capable to of doing work. अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है, ताकत है, तभी आप काम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप वो वर्क इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर, किसी भी तरह का काम करने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। नाउ टाइप्स ऑफ एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, this is the form energy used to muscular or living beings such as horse, elephant, donkey and oxen. Human being also muscular energy to do work. जैसे देखिए मैं अपने हाथ का यूज कर रही हूँ यहाँ पे मार्क करने के लिए, तो मैं कौन सी एनर्जी यूज कर रही हूँ? अपनी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी। या किसी चीज को उठाऊंगी, इस पेन को होल्ड करा हुआ है तो मेरी मस्कुलर एनर्जी लग रही है। नाउ केमिकल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल हैव केमिकल एनर्जी। जिनसे हमारे व्हीकल्स चलते हैं वो क्या है? हमारी केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी यूज्ड टू रन व्हीकल्स सच एज बसेस, कार्स एंड ट्रेन्स। सेल्स एंड बैटरीज आल्सो प्रोवाइड केमिकल एनर्जी। जो हमारे सेल्स है वो हमारे रिमोट्स को क्या देते हैं? केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ मैकेनिकल एनर्जी। This energy is the energy possessed by an object due to its movement or position. Mechanical energy is of two types, kinetic and potential. First one is kinetic and second is potential. Moving objects such as flowing water and moving wind, या तो बहता पानी या चलती हवा क्या है? काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण है। वहीं एनर्जी स्टोर इनसाइड द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और अगर किसी चीज में एनर्जी स्टोर है या सुरक्षित है तो वो क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ बो एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग हैव पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज को आप खींच रहे हैं, बो या तीर कमान को आप खींच रहे हैं, तो एनर्जी जो स्टोर हो गई वो क्या हो गई? हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ना सोलर एनर्जी। सोलर पैनल तो आजकल हर जगह पर है, सबने देखे होंगे। ये सन की एनर्जी से चार्ज होते हैं। Energy that is obtained from the sun called solar energy.
It is used in calculators, solar cooker, street lights and solar heater. जो solar energy है उसका यूज किस किस में होता है? Calculator, solar cooker, street lights and solar heater. Now sound energy. Television, radio, firecracker and various musical instruments are some source of sound energy. Now heat energy. Heat energy is obtained when fuel like wood, cooking gas. कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? Heat energy. Heat energy is used to steam engines in generating electricity and in cooking. किसी चीज को स्टीम करना या भाप देना भी क्या है हमारा? हीट एनर्जी. अब आ गई हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी हमारी बिजली. जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो हमारी किससे चलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से. It is used when we use an appliances that run on electricity such as television, refrigerator, computer, washing machine, etc. Bulb and tube light are also electric energy. जो हमारे घर में bulbs और tube lights हैं वो भी किससे चलते हैं? Electric energy से. Now magnetic energy. Magnets have the ability to attract iron objects. They possess magnetic energy. यानी लोहे की चीजें जो हैं वो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, या बोल सकते हैं मैग्नेट लोहे की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. मैग्नेट को आप लोहे की चीज के पास लेके जाएंगे तो फटाफट उस पर चिपक जाएगी. मैग्नेटिक एनर्जी इज यूज टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट एंड फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. नाउ लास्ट इज सिंपल मशीन. We do many kinds of work in our daily life. Some kinds of work can be done easily without our hands, while some types of work can be done only with the help of some instrument or devices. कुछ काम तो ऐसे हैं जिन्हें आप नॉर्मली अपने हाथ से कर सकते हैं. कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने के लिए आपको सिंपल मशीन्स या किसी भी तरह की मशीन्स की जरूरत पड़ती है अपना काम आसान करने के लिए. These instruments or devices are called machines. We cannot cut vegetable without bare hands. क्या हम नॉर्मली बिना चाकू के से अपने हाथों से ही क्या सब्जियों को काट सकते हैं? नहीं. For this we need knife. Thus a knife is a machine. जो हमारा चाकू है वो भी एक तरह की मशीन है जो इजीली हमारी सब्जियों को काट रहा है. और a simple machine which make our work easier. सिंपल मशीन जो है वो हमारे काम को आसान बनाती हैं. जैसे नाइफ, सीजर, स्क्रू ड्राइवर, filers, etc. are all example of simple machines. Actually, simple machines have a very simple structure and few parts. Machines like car and swing machine have many parts, hence they are called complex machine. क्योंकि स्विंग मशीन यानी हमारी जो सिलाई की मशीन होती है और कार के अंदर काफी सारे पार्ट्स होते हैं तो हम इसे कॉम्प्लेक्स मशीन या एक जटिल मशीन भी बोल सकते हैं. Now there are 6 type of simple machines: lever, inclined plane, pulley, screw, wheel axe and wedge. First one is lever. Lever was the first machine used by human being. A ridge rod which is fixed at one point is called lever. The fixed point of lever is known as fulcrum. A lever makes our work easier. We can lift load, cut metal wire, crack nuts, weighing things यानी किसी चीजों को तोलना with the help of lever. There are parts of lever namely fulcrum, the fixed point about which the rod moves, यानी एक तरह का तराजू. Load the object to be moved, cut or crush, लोड कर दीजिए, उस पर रख दीजिए. Effort, the force to be applied on the rod, सिर्फ आपको रॉड को उठाना है, बाकी सब काम अपने आप लीवर कर लेगा. Now types of lever. Based on the position L, load, F, fulcrum, effort यानी E, there are 3 types: first class, second and third. First one E, LFE, first class lever, इसमें load, fulcrum and effort आता है. The class lever has fulcrum in middle, middle में आपका क्या हो? fulcrum. The load and effort on either side, एक साइड लोड होगा और एक साइड क्या होगा हमारा? effort. Pliers, scissors, seesaw, claw, hammer and hand pumps are some example of first class lever. यानी ये हमारा सीसो हो गया, ये सीजर और हमारा जो पेचकस है या बोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर एक तरह से, ये सब क्या हो गया हमारे फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल. अब आता है हमारा सेकंड क्लास लीवर
जिसमें जो फोर्स है वो एक साइड को लगता है। फलक्रम इसमें साइड में आ गया, सेंटर में आ गया लोड, और लास्ट में आ गया एफर्ट। ये हमारा फलक्रम जहाँ से जो काम होगा, ये सेंटर पार्ट हमारा लोड हो गया, और लास्ट में हम एफर्ट लगा रहे हैं या ताकत लगा रहे हैं। A bottle nut, a wheel bow and nutcracker are the example of second class lever. Now third class lever, इसमें एक साइड को फलक्रम, एक साइड को लोड, और बीच में आ गया हमारा एफर्ट। A pair of tongs यानी चिमटा, stapler, a pair of tweezers, fishing rod, etc. are the example of third class lever. ये किसके एग्जाम्पल है? थर्ड क्लास लीवर के। अब आता है हमारा पुली, किसी चीज को इजीली खींचना, हमारा एक कुंडा जो इजीली काम करता है। अ पुली इज अ व्हील हैविंग अ ग्रूव अराउंड द एज, द रोप और चेन इज पास्ड ओवर द ग्रूव। अ पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स, यानी भारी चीजों को खींचने के लिए हमारा ये वाला जो है, यहाँ पे रस्सी इसमें डालकर इजीली हम भारी चीजों को खींच पाते हैं, मैन्युअली भी यानी हाथ से भी और मशीन के थ्रू भी। A pulley is used to lift heavy loads by changing the direction of force. Pulley are used in cranes to heavy lift. We can also pulley areas, wells, यानी कुओं से पानी निकालने के लिए. A pulley is used to draw water from well. A rope is passed over the pulley of bucket. It tied to one end of the rope. The force or effort is applied downward of the pulley, the bucket up. सामने वाली साइड के आप प्रेशर बल लगा रहे हैं और सामने से कुएं से आपका पानी बाहर आ रहा है। इट मेक वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर आप बिना पुली के डायरेक्टली पानी में ऐसे ही बाल्टी डालें तो उसको खींचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कंपैरिजन ऑफ दिस। अगर आप इस व्हील के थ्रू रस्सी को बांध के बाल्टी को खींचेंगे तो वो इजी हो जाएगा। A pulley is also used for flag pole का होस्ट। जब स्कूल में फ्लैग होस्टिंग होती है 26 जनवरी और 15 अगस्त पर, तो भी वो किसकी वजह से होती है? पुली की वजह से। A signal fixed pulley does not increase or decrease force, it's only change the direction। इस पे कोई फोर्स जो है वो फोर्स बदलता नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है चीजों का। Several pulley are used simultaneously and increase the force. Now third is wheel and axle। ये हमारे व्हील हो गए, ये हमारी एक्स हो गई। The wheel itself is not a machine, it's become a machine only when a rod called axle is attached to it। Axle उसे बोलते हैं जिनसे ये अटैच होती हैं। Wheel and axle arranged in found car, cycle, swing machine, grinding machine। Wheels that not have teeth are called gears। When the teeth of two gears get interlocked, यानी एक तरह से दांते बने हुए होते हैं ना, इस तरह से। ये ऊपर वाले हो गए, ये ऊपर हो गए, ये नीचे वाले हो गए। ये आपस में क्या है? इंटरलॉक या फंसे हुए हैं। द गियर कैन टच ईच अदर, तब ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। ईच गियर इज अटैच टू शाफ्ट। वन गियर सप्लाइज द एफर्ट एंड अदर मूव्स द लोड। एक क्या करेगी? सप्लाई करेगी एफर्ट को, और दूसरा क्या करेगी? मूव। A pair of gears does not something as wheel or axle। Gear are found in almost modern machine including watches and clock। घड़ी की हम चाबी घुमाते हैं तो वो इजीली घूम पाती है ना, थोड़ी सी हमें टाइट सी लगती है, वो किस वजह से होती है? व्हील और एक्सेल की वजह से। नाउ इंक्लाइन प्लेन, यानी हमारा एक तरह का स्लोप, ढलान बोल सकते हैं जिसे हिंदी में। एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप बिटवीन हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। इट मेक्स आवर वर्क इजियर। कोई भी स्लोप पे आप हैवी चीज को ऐसे छोड़ दे तो वो इजीली नीचे चली जाएगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। But here the load has moved through a longer distance। When heavy objects have to load or unload, a wooden plank is used for inclined plane, which makes work easier। Hospital have ramps to push wheelchair। हॉस्पिटल में मोस्टली सबने देखा होगा इस तरह का रैंप होता है जिस पे पेशेंट्स को बिठा के व्हील चेयर से आसानी से उतारा जा सकता है। अब आता है हमारा स्क्रू। A screw and inclined plane, it is used to hold things together tightly। A screw is more effective than a nail। एक कील से ज्यादा मजबूत क्या होता है? स्क्रू, यानी हमारा पेच, जिसको हम चूड़ियों से ऐसे ऐसे, चूड़ी बाई चूड़ी ऐसे ऐसे करके उसको
कसते हैं जिससे चीजें जो है वो मजबूती से टिकी रहे। अ नील कैन होल्ड थिंग्स ओनली थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस। एक कील तो होती है, नॉर्मल होती है, प्लेन होती है। कील कुछ इस तरह से होती है ना, प्लेन। और जो हमारा स्क्रू होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह के निशान होते हैं जिसको हम ऐसे 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 कस कस के चीजों के अंदर तक उसे मजबूती से पकड़ बनाते हैं। और कील को आप क्या करेंगे, नॉर्मल ऐसे ऐसे करके ठोकेंगे, जो कि एक सर्टेन टाइम तक ही चीजों को पकड़ के रखता है मजबूती से। पैन कैप्स, बॉटल कैप्स एंड रिवॉल्विंग स्टूल हैव अ स्क्रू थ्रेड। ठीक है, जो हमारे पैन के ढक्कन होते हैं, कई वो घूमने वाले होते हैं, बॉटल की कैप्स होती हैं वो घूमने वाली होती हैं। तो वो किस पैटर्न पे वर्क करती है, हमारे स्क्रू पैटर्न पे। अब आते हैं हमारे विच। द विच इज काइंड ऑफ inclined plane. It is used to cut something, to split two things that are held together with a great force. किसी चीज को मजबूती से काटना। इस तरह की कुछ कुल्हाड़ी की शेप की होती है जिसका काम होता है किसी चीज के टुकड़े करना। When a person swing a wedge, his force transfer to able to the blade of which the blade move forward through a wood and cut into a pieces, उसको टुकड़ों में बांट देती है। Now terms to know: force, push or pull, friction, force that can act against motion, work is done when objects move, energy, ability to do work, machine, devices that make our work easier, simple machine, machine having a few parts, ramp in building hospital or an airport, slope provides, roof a long narrow furrow or a channel. Now summing up, a push or pull acting on an object is called force. Force and motion are very closely related. Gravitational force, muscular force, electrostatic force, magnetic force, frictional force, etc. are different type of force. Friction is useful as well harmful. जितना ही फ्रिक्शन जरूरी है उतना ही हानिकारक भी है। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड। सिंपल मशीन मेक आवर वर्क easier. Lever were the first machine used by human. A pulley is used to lift heavy loads. Wheel in itself is not a machine, which is a special kind of inclined plane. Now exercise time. Stick right to the correct option. Dash is ability to do work, energy. The earth exerts dash force on us, gravitational. A flyover uses the principle of an inclined plane. What is the position of load in second class lever? Between fulcrum and effort. Example of third class lever is fishing rod. Now question B, filling in the blanks with the word given in the box. Dash planes are called ramps. Incline. A single fixed pulley only changes the direction of force. Fruits fall from a tree to the ground due to gravitational force. Force can change dash of the moving object direction. Force can move a body from rest. Now question C, write T for true and F for false. Electrostatic force is exerted by electrically charged body. True. Magnet cannot attract iron object. False. The second class lever has the fulcrum in the middle. False. It is easier to push up load on a steep slope. False. Petrol has chemical energy. True. Now question D, match the following. Muscular energy, muscle. Chemical energy, diesel and petrol. Mechanical energy, a string or a bow.
solar energy, sun, heat energy, firewood, magnetic energy, magnets. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.